वो माशाल्लाह कारगिल में गए हुए थे। कारगिल में अपना इंडिया के साथ लड़ाई कर रहे थे, उधर ही जामे शहादत नोच की है भाई ने। उधर बहुत अच्छा मुकाम था और आर्मी में बहुत अच्छा काम किया उधर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में नंबर 1 है। वो हमारी खुफिया एजेंसी हो या हमारी रेगुलर आर्मी, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है। बेशक हमारे पास मौजूदा दौर की सुपर पावरों के हवाले से दिफाई टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कम वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है। इसकी वजह हमारे वो गुमनाम हीरोज़ और वो शेर हैं अल्लाह के, जो बेजिगरी से लड़ते हैं और मुल्क पर अपनी जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते हैं। ये वो असासा है, वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की किसी फ़ौज के पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो मैंने ये सफ़र जो शुरू किया हुआ है, शेर दिल विद यूनुस के नाम से प्रोग्राम है। इसमें पाकिस्तान आर्मी के उन गुमनाम हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके घरों में जाता हूँ और उनकी उनसे मुलाकात भी करवाता हूँ, जिन्होंने वतन अज़ीज़ का सुकून वापस लाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की और दफाई जो हमारी बाउंड्री लैंड है, जो सरहद है, उसकी हिफाजत करते हुए अपने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान की। तो नाजरीन, आज भी हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं, तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई अपना नाम बताइए। मंजूर अहमद। मंजूर भाई, आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई थे। अच्छा, अभी 3 भाई हैं। तो यूसुफ शहीद गुजर जो थे आपके भाई, वो आपसे बड़े थे या छोटे थे? मुझसे बड़े थे। कितने नंबर उनका बड़ा था? उनका 3 नंबर बड़ा था। अच्छा जी। तो जब यूसुफ भाई शहीद हुए, आप उस वक्त कितनी उम्र के थे? मैं उस वक्त मैं तकरीबन 12-13 साल का था। माशाल्लाह जवान ही। जी। आपने यूसुफ भाई का प्यार देखा, उनके साथ बचपन गुजारा? बस सब कुछ किया उसके साथ, हाँ। खेल भी किया। तो अच्छा, माशाल्लाह आप खेले भी हैं। हाँ। तो यूसुफ भाई कैसे थे बचपन में, आपने उनके साथ वक्त गुजारा? किस तरह का मिजाज था उनका? उनका मिजाज बहुत अच्छा था और बड़ा प्यारा अखलाक था, अच्छा अंदाज था बोलने का, बहने उठने की बहुत अच्छी तमीज़ थी और बड़ा ही प्यार करते थे हमें। अच्छा माशाल्लाह। कितनी क्लासें पढ़े हुए थे यूसुफ भाई? भाई यूसुफ ने मैट्रिक की है। तो आर्मी में किस बेस पर वो भर्ती हुए थे? वो कबड्डी बेस में भर्ती हुए थे। माशाल्लाह, वो उसका शौक था। शौक था। अल्लाह के शेर थे, पहलवान थे, कबड्डी के वो प्लेयर थे, तो उस वजह से। जी। तो एक टाइम होता है कि जब आदमी ने अपनी तालीम मुकम्मल करता है, उसके बाद सोचता है कि यार आगे मैंने क्या करना है। तो यूसुफ भाई ने आर्मी क्यों ज्वाइन की? वो हमें भाइयों को बताता था, मैं कबड्डी खेल के मैं फ़ौज में भर्ती हूँ, मैं फ़ौज का काम कर रहा हूँ। इधर भी कहता है, अम्मी अब्बू से भी कहता है कि मैंने फ़ौज में भर्ती होना है। मेरा शौक़ है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, मैं फ़ौज में भर्ती हूँ। हालांकि आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने माल डंगर अच्छा दिया हुआ है, ज़मीन है, सारा कुछ है, तो उसके बावजूद यूसुफ का ये शौक़ था मैंने आर्मी में भर्ती हो जाऊँ। तो कितना अरसा यूसुफ भाई ने सर्विस की? भाई यूसुफ ने 4 साल सर्विस की है। तो 4 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में अल्लाह ने उनको ये शहादत बहुत अच्छा रुतबा दिया, बहुत अच्छा अंदाज दिया, बहुत अच्छी नौकरी की उसने, बहुत नाम कमाया। हमें इस बात पर फ़ख्र है, हमारे भाई ने हमारे लिए अपनी बहुत अच्छा नाम कमाया। जी, यूसुफ के 2 भाई और भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन बताता चलो, यूसुफ शहीद के वालिदैन नहीं हैं इस दुनिया में, वो यूसुफ भाई के पास चले गए हुए हैं, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया हुआ है। तो अमूमन हम शोहदा के वालिदैन से ही बात करते हैं, तो जब वालिदैन ना हो तो फिर जो भी घर में सरबराह हों तो उनसे आपकी बात कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं। तो ये सारे भाई इकट्ठे ही रह रहे हैं, बड़ा इनका सलूक इत्तफाक है आपस में माशाल्लाह। तो ये यूसुफ के बड़े भाई हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मजीद। मनीर? मजीद साहब, आप के साथ यूसुफ ज़ाहिर आपसे छोटे थे। हाँ जी। तो आपने बचपन में यूसुफ को कैसा पाया? किस तरह का बच्चा था यूसुफ? बड़ा जी अच्छा बच्चा ही, उन्हें मगर जरा ना सानू इतों तक पहुँचाने वाला ही हो। कभी तंग किया था यूसुफ ना ने ना। आपको? यूसुफ पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई जैसा ही भी सुबह जरा नमाज पढ़नी ने, अपने कपड़े इत्थे ही करने, अपना मगर जरा ना स्कूल का टाइम उन्हें रेडी हो जाना। माशाल्लाह। सानू पता ही नहीं होंदा भी पढ़नी चाहिए कदों जाना ते कदों आ जाना। घर आना, अपना कमरा सवारना, हर चीज़ वगैरह आप ही रेडी करके फिर रख जानी है, फिर भावें खेडन चले जाना। हाँ, फिर वो मुंडिਆਂ ਦਾ शौक ਸੀ कबड्डी खेडन जाते रहे ने, उतो खेडते आना आप मगर जरा अगे निकल गया।
माशाल्लाह। तो शौक ने उसको आर्मी में ले गए। माशाल्लाह। जी यूसुफ के तीसरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी अपना नाम बताइए। यकूब अहमद। यकूब भाई, आपसे यूसुफ कितने छोटे थे या बड़े थे आपसे यूसुफ? मुझसे बड़े थे वो। कितने साल बड़े थे अंदाजा? 2 साल 3 साल। 2 साल। तो आपका तो फिर थोड़ा ही आपके साथ उसका दोस्ताना होगा। हाँ जी। तो आपने यूसुफ को बचपन में किस तरह देखा, किस तरह का था वो बच्चा? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। तो यूसुफ बचपन में शरारती थे, शरीफ थे, किस तरह थे यूसुफ, जो मिजाज किस तरह था? ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि इतना अच्छा था कि अपने सारे काम खुद करता था, खुद सारा करता था। तो जब आर्मी में उसने भर्ती ज्वाइन हो गया, भर्ती उसने हो गया, तो उसका वो क्या बातें करता था कि ये शहादत की बातें ज़्यादा करता था अपनी? ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਫੌਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋਪੁਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਤੇ ਘਰ ਆਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। जी नाजरीन, सुना आपने, वो माशाल्लाह शेर था, कबड्डी का बेहतरीन प्लेयर था। तो दौरान स्टडी ही वो जब कबड्डी खेलता था तो वहीं से आर्मी ने उसको सेलेक्ट कर लिया। माशाल्लाह अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, और जो उसका बचपन में शौक़ था वो अल्लाह ने उसका पूरा कर दिया। तो आप बताइए भाई, जब आपके साथ दौरान सर्विस वो गपशप करता होगा तो क्या जज्बात है, क्या गपशप होती थी आपकी? उसका एक बहुत अच्छे गेम थी, तो बड़ा शौर था, कहता रहा मुझे भाई दुआ करो कि मुझे अल्लाह पाक शहादत का रुतबा दे, और इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर मुड़ूंगा। जब इस गांव से वापस गया छुट्टी करके, 3 माह की छुट्टी थी, तो सब अपना बहन भाइयों को मिल के गया, तो यही कहता था दुआ करना मेरे लिए कि मुझे शहादत का रुतबा मिले, मेरे लिए दुआ करना। तो और अच्छा बात कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल कर ली। हमें इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि हमारे भाई ने शहादत का रुतबा इस मुकाम पर हमें भी बचाया और शहादत का रुतबा लिया। तो जब आपको पता चला कि हमारा भाई शहीद हो गया है, तो उस वक्त क्या जज्बात थे आप लोगों के, क्या उस वक्त महसूस हुआ? हमें तो शहादत का रुतबा तो पहले बहुत फ़ख्र हुआ हम पे, हमारे भाई ने शहादत का शहादत फरमाई। तो जब भाई शहीद होकर गांव में आए, पूरे कितने गांव, कितने फूल बरसाए, कितना अच्छा उसने इस्तकबाल किया। हमें भी इस बात पे बहुत फ़ख्र, हमें बड़ा मुकाम दिया उसने। कितने लोग थे यूसुफ भाई के जनाजे में? तकरीबन 2000 के करीब थे। माशाल्लाह। तो इतना शहादत का रुतबा, इस्तकबाल कैसे किया लोगों ने अपने हीरोज़ का? फूलों की बरसात की है लोगों ने। माशाल्लाह। जी नाजरीन, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ का ऐसे ही इस्तकबाल करती हैं। तो ये यूसुफ पर हमारा कोई एहसान नहीं था। लोगों ने अगर यूसुफ शहीद का इस्तकबाल इस तरह किया, इतना बड़ा जनाजा हुआ है, तो यकीनन जो यूसुफ हैं उसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है। उसने इसी वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है जिस वतन में हम रह रहे हैं। हमें सुकून देने के लिए, हमें आराम पहुंचाने के लिए यूसुफ ने अपनी जान का नजराना पेश किया, ताकि हमारे बच्चे, हम महफूज रहें, हमारा वतन महफूज रहे। अच्छा, तो ये बताइए कि जब यूसुफ शहीद हुए कितने दिन बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ पहुंची? 1 दिन बाद पहुंच गई थी। माशाल्लाह। शाम को हमें पका दे, सुबह उसकी आ गई थी, डेड बॉडी आ गई थी गांव में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो जो हमारा मेन असल में होता है कि यूसुफ ने, जो हमारे हीरो थे, हमारे भाई थे, उसने किस तरह मार का लड़ा और किस तरह वो शहीद हुए, उसकी ज़रा आप तफसील सारी बताइए, और किस मकाम पर वो शहीद हुए? वो माशाल्लाह कारगिल में गए हुए थे। कारगिल में अपना इंडिया के साथ लड़ाई कर रहे थे, उधर ही जामे शहादत नोच की है भाई ने। उधर बहुत अच्छा मुकाम था और आर्मी में बहुत अच्छा काम किया उधर कारगिल में। जी नाजरीन, 1999 में आपको पता है कारगिल का मार्का हुआ था, जिसमें पाक फ़ौज का कमाल का कारनामा था। वो बड़ी शदीद जंग थी। 65 के बाद ये सबसे बड़ी जंग हुई कारगिल में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में था। हर जगह दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दी।
تو ہماری لوکیشن اس طرح کی تھی کہ دشمن ہم پر حاوی نہیں ہو سکا. وہ تو ہمارے کچھ اس طرح کے درمیان میں معاملات بن گئے, جنگ بندی ہو گئی, وگرنہ آج الحمدللہ وہ کارگل کیا کشمیر بھی ہمارا ہوتا. جس طرح ہماری پاک فوج نے ان کے سیاچین میں موجود فوج کی رسد کو بند کیا ہوا تھا اور ان کی گردن کو دبوچا ہوا تھا, تو الحمدللہ آج کشمیر آزاد ہوتا. یقیناً ہماری فوج کی بہت بڑی یہ چال تھی ایک, تو جس کو ہمارے سیاستدانوں نے, موجودہ اس وقت کے سیاستدانوں نے اس کو الٹ گیم کر دیا اور پاک فوج کو مجبور کیا کہ جنگ بندی کر کے واپس آ جائیں. تو یہ ان کے ساتھ انڈیا کی دوستی تھی یا واللہ علم کیا ان کا معاملہ تھا کہ ہمیں جنگ بندی کر کے واپس آنا پڑا. تو اس دوران ہمارے کچھ جان باز, کچھ ہیرو شہید بھی ہوئے. تو یہ یوسف شہید گجر جو اس وقت وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے, تو یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. تو یہ شہیدوں کے جو بھائی ہیں اس وقت, تو یہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں یوسف شہید کی شہادت پر. کفن دفن ہو گیا تو لوگوں آپ کو مبارکیں دے رہے تھے یا غم کا اظہار کر رہے تھے, کیا جذبات تھے لوگوں کے؟ جن سے بھائی ملا تھا, بہن بھائی کے سب, وہ سب بھائی ہمارے گھر آئے, ہمیں مبارکباد دے رہے تھے اس بات کہ شکر الحمدللہ تمہارے بھائی نے شہادت کر پایا. جی ناظرین, یہ یقیناً اہل شعور لوگ ہیں, ان کو جہاد کی اور شہادت کی فضیلت کا پتہ ہے, تو اس لیے لوگ شہید کے حوالے سے زیادہ تر مبارکبادیں دیتے ہیں جو شہید کے اہل خانہ ہوتے ہیں ان کو, کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو, بلکہ گمان بھی نہ کرو, شہید زندہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ سے رزق کھاتا ہے. تو ان سے بڑے بھائی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو شہادت کی اطلاع ملی, ظاہر ان کے وہ ماشاءاللہ شیر جوان, یہ 6 بھائی تھے, 2 اللہ کے پاس ویسے ہی چلے گئے ہیں, تو ایک وہ یوسف شہید ہو گئے ہیں, تو ان کے اس وقت کیا جذبات تھے؟ جی بھائی, جب آپ کو آپ کے بھائی کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا جذبات تھے یوسف شہید کی؟ جی جدو اطلاع ملی ہے نا جی, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ ਉਹਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ 6 ਭਾਈ ਸੀ, 6 ਭਾਈ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ماشاءاللہ جی, یہ ان کا بھائیوں کا بڑا میں نے دیکھا ہے اتفاق ہے, سلوک ہے. یہ آج بھی سارے بھائی کی فیملیاں, سب بھائی ایک ہی چار دیواری کے اندر رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے خوش رہے, اور یہ شہیدوں کی فیملیوں پر اللہ کا ویسے ہی خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو شعور بخشا ہوتا ہے. یہ شہداء کے فیملیاں ہوتی ہیں, یہ جنتی لوگ ہیں. تو میں تو سچ میں پوچھیں تو ان لوگوں کی زیارت کے لیے آتا ہوں, تو اسی بہانے سے آپ کی زیارت بھی آپ لوگوں کو کراتا ہوں. تو ان شہید فیملیوں کی زیارت ضرور کیا کریں. اگر آپ کے نزدیک بھی کوئی شہید فیملیاں ہیں تو ان کے گھر جایا کریں, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روز محشر ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. جن لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی, اللہ قیامت کے دن آپ کو انہی لوگوں میں اٹھائے گا. تو ناظرین, یہ جو ہمارے ملک کے ہیروز ہیں, شہداء ہیں, ان کی فیملیاں ہیں, ان کے پاس جایا کریں, ان کو خراج تحسین پیش کیا کریں, ان کی پشت پناہی کیا کریں کہ یہ ہمارے محسن ہیں, ان کے اہل خانہ نے, ان کے بھائیوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو آپ سے بس اتنی درخواست ہے کہ ان کے حوصلہ افزائی کیا کریں, ان کو خراج تحسین پیش کیا کریں, ان کے گھروں میں جایا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں. یہ سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ ان لوگوں کے ساتھ گزاریں گے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس دعا سے آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.